और नरेंद्र मोदी अगर कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो जाएगा ही जाएगा। अगर कोई अच्छी, और आपको मालूम है एहतशाम कि जब 2019 फरवरी को इन्होंने शर्त पसंदी दिखाई थी और जंगजुआना रवैया अपनाया था, तो उस टाइम पे इधर भी मिसाइल तैयार थे, उधर भी मिसाइल तैयार थे। मिसाइल गिरेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेंगे, उधर से भी आएगा इधर से भी जाएगा, बचेगा कौन? नहीं बचेगी आवाम। जी नहीं, मुझे कुछ बातों का जवाब देना है एहतशाम जी, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर आप लोग एक बहुत एक कैजुअल वे में यूज कर लेते हैं। आपको सबसे पहले वहां की एक ज्योग्राफिक लोकेशन, वहां की डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कश्मीर भारत से अलग होना चाहता है। ये बहुत ही बचकाना बात है। देखिए 60% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लद्दाख, ठीक है, जहां पे ज्यादातर बुद्धिस्ट रहते हैं। बुद्धिज्म आपको पता होगा, बुद्धिज्म हम लोगों के यहाँ सनातन धर्म में जो हम लॉर्ड विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं, तो बुद्धिज्म हमारा ही कल्चर और हमारा ही वो पंथ है जिसको हम बहुत दिल से मानते हैं और सम्मान करते हैं। तो 60% ऑफ JNK इज लद्दाख, बुद्धिस्ट लद्दाख। और कारगिल में ज्यादातर शिया लोग रहते हैं जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। जम्मू, कथुआ, सांबा में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू। वादी के यानी घाटी के सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स के मुट्ठी भर कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ लोग आपके वरगलाने से, कुछ युवाओं को आप लोगों ने पैसा दे दे के पत्थरबाजी कराई, कुछ लोगों को आपने डरा के, आपके ने घरों घरों में मिलिटेंट्स को बैठा दिया, डरा के आपने जो है युवाओं को, हमारे कश्मीर के हमारे युवाओं को आपने भड़काया। उस रीजन से कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं। और अभी आपने एक बात करी कि हम लोग, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो आजाद कश्मीर है, और फिर आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आपका वहां पे झंडा लहरा रहा है। किसी दूसरे की बाउंड्री में घुस के अगर आपकी कंट्री का झंडा लहरा रहा है और आपकी बैग्ड टेरर आउटफिट्स का, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, अल कायदा, आईसिस, और ये सारी हमारी इंडिया की देन तो नहीं है। इस तरह के झंडे अगर वहां पे लहराए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों की देन है। दूसरी बात आपने बात करी कि अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट बोलेगा तो फौरन गद्दारी का फतवा मिल जाएगा। देखिए फतवेबाजी हमारे देश में नहीं होती है। फतवेबाजी और मौलानावाद आपके पाकिस्तान में होता है। हमारी कंट्री में ना कोई फतवा माना जाता है और ना ही हम लोग अपने अल्लाह से, अपने क्रिएटर से कनेक्ट करने के लिए बीच में ऐसे फर्जी मीडिएटर्स या फतवाधारी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटीज को ढूंढते हैं, पहली चीज। दूसरी बात अनिका जी ने बोली कि ट्विटर पे उनको बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो फॉल्स बलूच अकाउंट्स हैं फॉलो किया हुआ, उनकी प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है कि वो बलूच नहीं है। प्रोनाउंसिएशन तो इंसान की जबान खोलने से पता चलती है, प्रोनाउंसिएशन टाइपिंग से नहीं पता चलती है। हो सकता है जो आपको मैसेज भेज रहे हैं, हो सकता है वो इलिटरेट हो सकता है वो पढ़े लिखे नहीं हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक ऑब्वियसली कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो जब जबान खोलेंगे तब आपको पता चलेगा ना। अब वो जे और जेड में अगर टाइप करने में गलती कर रहे हैं, दैट डज नॉट स्नैच अवे देयर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ बलूच। आप एक बलूचिस्तान की बहू हैं, तो जो एक्चुअली में बलूचिस्तान में जिन लोगों के साथ सब्जुगेशन हो रहा है, उन लोगों की एक्चुअली पेन को इनवैलिडेट मत करिए। पहली चीज, उनके दर्द को आप ये मत करिए, डिनाई मत करिए कि नहीं वो दर्द एग्जिस्ट नहीं करता। एक बात आपने बोली 9 कश्मीरियों पे एक आर्मी या पैरामिलिट्री पर्सनल, ये तो मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद, बहुत कॉमिक बात है। आप इमेजिन करिए 9 कश्मीरियों पे एक आर्मी का बंदा खड़ा है, पूरा पूरा फुली लैस होके, पूरा वेपन्स के साथ, और जो अपनी जो आर्टिलरीज होती हैं उनके साथ। क्या पत्थरबाजी हो सकती है ऐसी जगह पे? क्या ऐसी जगह पे आतंकवादी कोई गतिविधि ले सकती है, एग्जीक्यूट की जा सकती है? जितने ज्यादा, बस थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। थोड़ी दिन पहले एक वीडियो देखी, उसमें मैं तो एक सेकेंड उसमें तो बेचारा सोल्जर कह रहा था मैं खाने को रोटी भी नहीं मिलती, तो बेचारा पूरा असला लेके तो नहीं खड़ा, सब कुछ लेकर तो शायद नहीं खड़े होते होंगे। अब आप देखिए, आप अपनी बात को काटते हैं। कभी आप बोलते हैं बेचारे कश्मीरियों को सब्जुगेट किया जा रहा है आर्मी के द्वारा, 9 बंदों पे एक आर्मी वाला बैठा रखा है। एक जगह आप बोल रहे हैं कि रोटी नहीं मिल रही, तो आप लोग अपनी बात को खुद ही कैसे वो करते हैं? दूसरा, वीडियो की उन पर तनकीद कर रहे हैं वो। मैं वीडियो की बात बता देती हूँ ना आपको। अरे हमारी आर्मी की, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में कितना ज्यादा हमारा आर्मी पे आपको पता है कितना बजट हुआ है, कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है। और ना ही सिर्फ उनकी यूनिफॉर्म्स में, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, उनके सारे गन्स में, वेपन्स में, हेवी वेपन्स में, पूरा प्रॉपर आर्मी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट करना ने। पड़ेगा। हर जगह तो आपकी लड़ाई चल रही है, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाइना से, हर जगह आपका मसला, तो आपको बजट तो लगाना पड़ेगा। एक चीज और सुनिए मेरी, आप वीडियोस की और फोटोग्राफ्स की बहुत बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप एक वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे जो यूनाइटेड नेशंस तक लेके पहुंच गए थे, और आपको मुंह की खानी पड़ी थी कि कश्मीरी लड़की के मुंह पे पैलेट गन्स के निशाने इंडियन आर्मी ने डाले हुए हैं। वो एक पैलेस्तीन की लड़की की
फोटो थी जो आप लोगों ने कश्मीरी लड़की की फोटो बना के सर्कुलेट करी पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, जिसमें आप झूठे भी साबित हो गए। दूसरी बात, आपने बात करी बॉर्डर्स की। देखिए, बॉर्डर्स में हमें कभी भी किसी भी कंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल, हमारे कल्चर मिलता है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाइना नेपाल को सब्जुगेट, चाइना नेपाल को सब्जुगेट करके और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नेपाल को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है, जैसे उन्होंने तिब्बत को अपने कब्जे में लेके हमारा काफी बॉर्डर शेयर किया इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट का, और मतलब नॉर्थ ईस्ट से थोड़े ऊपर का। उसी तरह से वो नेपाल को भी अपने कब्जे में करके हमारा वो बॉर्डर शेयर करना चाहता है। तो ये क्रिएटेड बातें हैं। अरे चाइना, एक बात बताइए, आपका दोस्त चाइना, ये जान लीजिए, आपका दोस्त की जो लैंड बाउंड्री है 14 कंट्रीज से मिलती है और 21 कंट्रीज के साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। तो दिक्कत आपको है, आपके वो जो ड्रैगन बिरयानी की जो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है ना, कम्युनिस्ट्स की और जिहादिस्ट्स की, वो जो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है, वो एक्चुअली में वर्ल्ड पीस के लिए और पूरी दुनिया में लोगों को एक परिवार की तरह रहने के लिए दिक्कत है। भारत के तो बहुत दोस्त हैं, आप मुझे 5 कंट्रीज गिनवा दीजिए ऐसी जो आपकी दोस्त हैं। आप लोग कभी गल्फ कंट्रीज की दुहाई देते हैं? गल्फ कंट्रीज में आपके सारे पाकिस्तान के मेडिकल डॉक्टर्स को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। गल्फ कंट्रीज ने कश्मीर इशू में कह दिया कि नहीं भाई, वो भारत और पाकिस्तान का आपस का मसला है, हम बीच में नहीं बोलेंगे। गल्फ कंट्रीज में आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाके वहां पे पैसा लेने के लिए, चमचागिरी करने के लिए उनकी गाड़ी चलाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर सम्मान के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, वो आपको बुरा लग रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर नंगे पैर गल्फ कंट्री चले जाते हैं, वहां के नेताओं की और वहां के शेखों की गाड़ियां चलाते हैं। क्या एक प्रॉपर कंट्री का, एक इंटरनेशनली बिहेव करने का ये प्रोटोकॉल है जो होना चाहिए? तो देखिए, इन चीजों पे समझने की कोशिश करिए। आपकी कंट्री कितने कर्ज में है? मैं जानती हूं कि लोन्स कंट्रीज देती भी हैं, लेती भी हैं, लेकिन वन साइडेड सिर्फ आप लोन लिए चले जा रहे हैं। लोन का ब्याज देने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है। और आप सीपैक कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि आपकी जमीन धीरे धीरे करके आपके हाथ से जा रही है। या तो आपको कोई प्रेम नहीं है उससे, क्योंकि छीननी हुई है। अगर आपने दूसरों की जमीन छीनी है, इसलिए आपको अपनी मातृभूमि से कोई प्यार नहीं है। हमारी कोई आधा इंच या 1 इंच जमीन लेना तो दूर, अगर कोई हमारी जमीन की तरफ देखता भी है तो आर्मी तो छोड़िए, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे तो ना कहना, गलवान वैली तक तो वो आ चुके हैं जहाँ पे आप फिल्मों की शूटिंग किया करते थे कभी, और वो कह रहे हैं 1 इंच। जाके लद्दाख में उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, आप फिर भी कह रहे हैं मोदी बड़ा चाइना। एक बात बताइए, 59, एक सेकंड, लास्ट बात, आपको लग रहा है कि हमारी जो मिनिस्ट्रीज ने प्रॉपर 59 एप्स बैन करी हैं, वो बिना चाइना का नाम लिए बैन कर दी? या लद्दाख में जाके जो आर्मी प्राइम मिनिस्टर क्यों नाम ले रहे हैं? बिना लद्दाख में जाके चाइना का नाम नहीं ले रहे? हमारे प्राइम मिनिस्टर को, एक मैंने आपको इंटरव्यू के शुरू में ही बोल दिया था, डिबेट के शुरू में ही बोल दिया था, कंट्री टू कंट्री वॉर है, कोई लफाजी नहीं है, डायलॉग बाजी नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, और फिर डर के छुप के बैठ जाए। आपके प्राइम मिनिस्टर एक्शंस भी होते हैं। आप बालाकोट भूल गए, आप कारगिल भूल गए, 4 वॉर्स में आप बुरी तरह हारे, एक वॉर भी आप हिंदुस्तान से जीत पाए? तो देखिए, लड़के तो आप नहीं जीत पाए। अच्छे तरीके से रिएक्शन भी मिला है। अगर आप जीते कौन सी वॉर? आप मुझे एक वॉर बताइए जो आप भारत से जीते, एक वॉर बताइए जो आप भारत से जीते। हम आपसे हारे कौन सी वॉर हैं? चारों वॉर आप हारे हैं। कारगिल में जिस जगह पे हम थे, अगर हम उस जगह से अमेरिका और बाकी लोग वैसे शायद ना वापस जाते, सिर्फ हालात बेहतर करने के लिए, पीस के लिए हम लोग वापस गए, वरना लद्दाख तो आपसे कब का लैदा हो चुका था। आज आपकी सप्लाई ना जा सकती। सुनिए एहतशाम जी, सारे हमारे रीच में थे। आप सुनिए मेरी बात, आप सिर्फ और सिर्फ चूटी काट सकते हैं आतंकवादियों को इंसीडियस वे में, और वो भी चुपके से पीठ पीछे आप दोस्त बनके पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। फेस टू फेस वॉर करना, हिंदुस्तान की आर्मी आपको पता है पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो माउंटेन वॉरफेयर आर्मी है, उस आर्मी से टक्कर लेने की ना चाइना की हिम्मत है, ना पाकिस्तान की हिम्मत है। कुछ एक सेकंड कंक्लूड करने से पहले 4 डेट्स और आपको बताती हूँ। आपने वॉर्स का नाम पूछा, 1948, 1965, 1971, 1999। 1948, 1965, 1971, 1999 जरा गूगल कर लीजिए, एक बार याद करिए, ठीक है? हम लोग उस स्थिति में आपको पहुंचाना नहीं चाहते हैं।
इसी वजह से तो आपकी साइट्स बैन हो रही है ना, सिर्फ गूगल खेलते हैं। जी अनिका जवाब दीजिएगा, खत्म करें फिर प्लीज, वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल भी साहिबा आगाज से लेकर अब तक गूगल की काफी माला जप रही है। मेरे ख्याल में इनके पास इससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इसीलिए बार बार गूगल कर रही है। गूगल की जितनी भी वॉर्स है और इंटरनेट एंड गूगल का सीईओ, क्योंकि इनका बहुत सारे मामला के ऊपर ये अपनी ही चीज को सामने लेकर आने की कोशिश करती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, गूगल एक ऑथेंटिक सोर्स कब से लगा रिसर्च की एहतशाम? मुझे क्योंकि आप लोगों को, आप लोग कह रहे हैं हम आपसे कौन सी वॉर हारे, आपने बोला कि हम आपसे कौन सी वॉर हारे। आपको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज अगर अपनी कंट्री हिस्ट्री की नहीं है, आपको अपनी कंट्री की बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ऑब्वियसली गूगल का हवाला दूंगी। दैट इज द इजीएस्ट सोर्स अवेलेबल टू यू, क्योंकि आपकी कोई यूनिवर्सिटीज, कोई इतिहास, कोई किताबें, कोई एकेडमिक, कोई आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई टीचर्स नहीं है, तो आप गूगल ही करेंगे। आपको मैं इजीएस्ट अवेलेबल सोर्स बता रही हूँ, इजीएस्ट अवेलेबल सोर्स, जिससे कि आप पता कर सकें। जी निका साहिबा आप बात करें फिर खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ अच्छा चलिए, अब मैं सुकून से अपनी बात देखिए। भारत के अंदर जो बड़े सम्मान से और बड़े मान से मुलाकात की बातें हुई हैं, वो चीजें और वो मामला हमारे सामने इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब भी तो हैं जो कि सबसे गले मिलते हैं और लोग उनको धक्के दे होते हैं कि क्या कौन चिपक गया, बीइंग सो टची फीलिंग, और रिस्पेक्ट की और जो जूते उतारने की इमरान खान साहब की बात है, वो तो वहां एक पाक धरती पे उतरे थे, उस पाक धरती की रिस्पेक्ट पे, पैसों की वजह से नहीं है। शायद सुद्दी साहिबा को भी थोड़ी सी रिसर्च, चलिए आप गूगल मानती हैं, आप गूगल देख लीजिएगा। जहां तक बात आती है एहतशाम लद्दाख की और साथ जम्मू कश्मीर के एक पॉकेट ऑफ पीपल की, और किस तरीके से लोगों की प्रोनाउंसिएशन पता की जाती है, तो पाकिस्तान की प्रोनाउंसिएशन और चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। पाकिस्तान के अंदर कोई भी जी और जे की गलती करता नहीं है और तवातुर से नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2 ये, और बलोचियों के टाइप करने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। मैंने बहुत सारी जगह पर और बहुत सारे मामलात के ऊपर बलोचिस्तान के हवाले से और बलोचिस्तान के मामलात के ऊपर बहुत डीप रिसर्च की, और मुझे हर जगह भारत के प्रॉक्सीज नजर आई, और इसके अंदर कोई दो राय है ही नहीं। तो बलोचिस्तान के अपने रहने वाले लोग कहते हैं कि इधर से भारत से जान छुड़वाएं, हमारा ईरान के साथ बॉर्डर भी जो है उसको भी आप करें, बाड़े लगाएं, ताकि हम लोगों के यहाँ जो बार बार हमारी तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की को रोका जा रहा होता है, इससे हम किसी तरीके से जान छुड़वा सके। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम लोन लेकर लोन देते हैं, मैंने पहले भी कहा अपनी गलती मानने से तो हमेशा बड़ा है कोई। आप अपनी गलती ना मानिए, आप अपनी कोताहियां ना मानिए। हम तो मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको बहुत बेहतरी की जरूरत है। आप ना मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स इंडिया के अंदर है। आप भी ना मानिए कि आपकी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। आप ये भी ना मानिए कि आपके वहाँ औरतें किस तरीके से बिकती हैं। आप ये भी ना मानिए कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से बसों के अंदर स्टूडेंट्स के साथ रेप होता है। आप ये भी ना मानिए कि भारत के अंदर किस तरीके से इंसानी हुकूक की पामाली, मुसलमानों के खिलाफ वो वीडियोस जो सरेआम आती हैं, जो कि छुप छुपा के इंडिया की बलोचिस्तान की बनाई हुई प्रॉक्सीज या बलोचिस्तान की बनाई हुई जो प्रोफाइल्स होती हैं वो नहीं भेजती, वो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने आती हैं। वो सारी वीडियोस के बारे में तो आप बात नहीं करी। हम तो अपनी कोताहियां मानते हैं और हम अपनी कोताही मानने में फख्र महसूस करते हैं। हमने ये माना था कि हमारे यहाँ टेररिज्म बढ़ रहा है और इन तमाम के तमाम लोगों को हमें कर्ब करना होगा। इसीलिए 70 जानों की शहादत के बाद आज हम तकरीबन टेररिज्म से पाक हैं। इधर उधर से जो हमसायों से इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो इन्फिल्ट्रेशन छोड़ के पाकिस्तान
अल्लाह का शुक्र बहुत सुकून वाला मुल्क है। यहाँ खातीन रात के टाइम निकलती हैं तो यहाँ हमें कोई इशू नहीं होता। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं हमारे यहाँ की खातून की बात बता रही हूँ, सरहद पार बैठी नहीं बता रही। लेकिन वो दिल्ली के अंदर बसों के अंदर जो स्टूडेंट्स के साथ होता है वो भी दुनिया को मालूम है। तो आप बेहतर ये है और बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने मुल्क की कोताहियों को बेहतर कर लीजिए। हमारे मुल्क और आजाद जम्मू कश्मीर और ग्वादर और बलोचिस्तान की फिक्र छोड़ दीजिए। हम जो है आपके आसाम, नागालैंड, खालिस्तान मूवमेंट 61 जो आपकी आजादी की तहरीक है, हम उसकी फिक्र छोड़ देते हैं। आप अपनी गुर्बत मिटा लीजिए, हम अपनी गुर्बत मिटा लेते हैं। आप अपने वहां तालीम दे दीजिए, हम अपने वहां यहाँ तालीम दे देते हैं। आप अपने वहां तरक्की कर लीजिए, हम अपने यहाँ तरक्की कर लेते हैं। आप अपने वहां जो है वो स्लम खत्म कर लीजिए, हम अपने यहाँ गुर्बत खत्म कर लेते हैं। एट दी एंड बहुत तो हमें शुक्रिया। यही करना पड़ेगा। है तो न्यूक्लियर, और नरेंद्र मोदी अगर कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो जाएगा ही जाएगा। अगर कोई अच्छी, और आपको मालूम है एहतशाम कि जब 2019 फरवरी को इन्होंने शर्त पसंदी दिखाई थी और जंगजुआना रवैया अपनाया था, तो उस टाइम पे इधर भी मिसाइल तैयार थे, उधर भी मिसाइल तैयार थे। मिसाइल गिरेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेंगे, उधर से भी आएगा, इधर से भी जाएगा। बचेगा कौन? नहीं बचेगी अवाम नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कब भारत के सियासतदान समझेंगे, कब भारत के लोग समझेंगे, और कब भारत के इलीट समझेंगे कि अपने गरीब लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, बजाय ये कि पाकिस्तान चीन के साथ सीपेक क्यों बना रहा है, पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती क्यों कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो ग्वादर के अंदर चीन को अलाउ क्यों कर रहा है बैठना, आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर तरक्की क्यों हो रही है, आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर से एक राहदारी क्यों गुजर रही है, गिलगित बल्तिस्तान जो है उसके अंदर से राहदारी क्यों गुजर रही है। एक बात तो अभी बड़े वाजे तौर पर एक भारत के ही इंटेलेक्चुअल ने बोल दी कि भारत वालों को जरा जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत है। जो कश्मीर का शुक्रिया। महाराजा था उसने कभी भी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की तो बात ही नहीं की थी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने तो कभी भी भारत के साथ जाने की बात ही नहीं की थी। ये एवं आजाद जम्मू और कश्मीर के साथ, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ गिलगित बल्तिस्तान को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो हमसे आए दिन ये डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें जो है एक प्रोविंशियल स्टेटस दे दें, जिसकी बेसिस के ऊपर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर तमाम प्रोविंशियल राइट्स दिए गए उनको और उधर सीएम बनाया गया। हमारे यहाँ तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान से कनेक्ट करें, हमारा नाम जोड़ें। हमारा नाम ना जुड़ने की वजह से भारत जो है वो हमारे हवाले से और हमें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ जोड़ने की बातें करता है। तो हम तो किसी भी तरीके से भारत की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। और जहां तक शियाओं की बात रही है और सुन्नियों की बात रही है, एहतशाम हमें पता है कि एक ही जगह पर मस्जिद भी होती है और एक ही जगह पर इमाम बारगाह भी होती है। हमें पता है हम एक ही थाली में खाते हैं और हम एक सुबह कलमे पे के बात नीचे करते पले बड़े होते हैं। हमें भी पता है एक ही परचम के साए तले हैं। हमें ये भी मालूम है कि हमारी ही फौज के अंदर कितने क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे हिंदूज हैं। हमारे हीरोज में से क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने बहुत सारों ने जामे शहादत भी नोश किया। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से मामला चल रहा होता है। वहां हाँ दाल रोटी का फुकदान हो जाया करता है भारतीय फौज के अंदर। चलिए अगर आपने बजट बढ़ा ही दिया तो थोड़ी दाल रोटी भी ज्यादा कर दें। बेचारे भूखे मर रहे होते हैं, फिर वो वीडियो बना के भेजते हैं और वीडियो बना के वायरल हो जाती है, इंडियन चैनल्स पे भी आती है, पाकिस्तानी चैनल्स पे भी आती है, फिर आप उनको फौज से फारिग कर देते हैं। चलिए अच्छी बात है आपने बजट बढ़ाया, कम से कम आपके फौजियों को जो कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं उनको खाने पीने को तो कुछ मिले। ठीक जी सुबुई साहिबा जी बहुत शुक्रिया। जी नहीं एहताशाम जी, कंक्लूड करने से पहले अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ, कुछ सेकंड्स दीजिए, उसके बाद विल कंक्लूड। सबसे पहले तो मुझे एक बात का मुझे पूरी डिबेट में आज दुख हुआ कि पढ़े लिखे एजुकेटेड मुस्लिम्स एक दूसरी कंट्री जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है उसकी जमीन को आप कह रहे हैं कि पाक जमीन। तो यानी कि जहां पे आप पैदा हुए हैं वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आपकी मातृभूमि, आपकी वो सऊदी आपकी अरेबिया कर्म की बात भूमि, हुई थी, मक्का और नहीं मदीना नहीं की बात हुई। आपकी 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 जमीन आपके लिए पाक जमीन नहीं है। आपकी अपनी जमीन, यही प्रॉब्लम की जड़ है। आपकी अपने अपनी कंट्री के लिए, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के लिए, अपनी जमीन के आपके लिए पाक नहीं है, आपके लिए मायने नहीं रखती।
ये सबसे बड़ा फर्क है एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच में। ये सबसे बड़ा फर्क है एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच में कि हर भारतीय किसी भी पंथ को मानता हो अपनी मातृभूमि को बहुत ज्यादा सम्मान देता है और लिटरली इबादत करता है अपनी मातृभूमि की। दूसरी बात, रेप की बात करी, मैं आपको बताती हूँ कि हाँ हुआ रेप दिल्ली के अंदर, बस के अंदर एक स्टूडेंट के साथ। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है और पहली बार उनको सजा भी ऐसी मिली है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 रेपिस्ट को एक साथ एक ही फांसी के तख्ते पे खड़ा करके फांसी की सजा दे गई है। आपके यहाँ तो अभी एक औरत ने प्राइम मिनिस्टर पे रेप चार्जेस लगाए हैं। आप लोगों ने क्या किया? हमारी कंट्री में तो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर रेप चार्ज नहीं लगाए। दूसरी बात आप करते हैं इकोनॉमी की बात वो कंट्री करे जिसका खाना पीना उधार का, जिसकी अर्थव्यवस्था उधार की, जिसके वेपन्स उधार के, कभी नॉर्थ कोरिया से मांगे हुए, कभी अमेरिका से मांगे हुए, इनफैक्ट आपके नेशनल हीरोज भी उधार के। आपके वेपन्स के नाम भी गौरी और गजनवी होते हैं। आपके पास अपने कोई नेशनल हीरोज नहीं है। आपके नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल भी भारतीय थे। भारत से अलग होने के बाद आप एक नेशनल हीरो नहीं प्रोड्यूस कर पाए। कभी गद्दाफी, कभी अब्दाली, कभी गौरी, कभी गजनवी, ये आपके नेशनल हीरोज हैं। और दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एहतशाम जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत से दोस्ती करके चलिए क्योंकि अभी कोरोना टाइम है। आपको पता नहीं कौन सी दवाइयों की आवश्यकता पड़ जाए। अभी थोड़े टाइम पहले तो आप हाइड्रोक्लोरोक्विन मांग रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर से भीख, पता नहीं आपको किस चीज की जरूरत पड़ जाए। और जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स है ना, जो आपके एटम बॉम्ब्स हैं, उससे ज्यादा पटाखे हम भारतीय अपनी दिवाली पे फोड़ देते हैं। इस बात को मत भूलिए। मैं इसी बात से कंक्लूड करती हूँ। आई हैव नथिंग मोर टू ऐड ऑन दिस टू डिबेट।